तो उन्होंने कहा न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, न मुझे मृत्यु का डर है, न किसी प्रकार की शंका है, और जाति भेद, जाति का मतलब क्या होता है, मैं कौन, जाति भेद भी नहीं है, माने मुझे तुमसे किसी से कोई परहेज नहीं है कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक है। पिता नेव मैं नेव माता न जन्म, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो कौन मेरे माता कौन मेरे पिता, है ही नहीं मेरे माता पिता। मैं स्वयं प्रकाश रूप हूँ, बस केवल इतनी मेरी सत्ता है। एक माता पिता के एक बारे में आपने सुना होगा, जब शंकर जी बारात लेके गए, शादी होने लगी, तो पार्वती जी के वो पढ़ा जाने लगा सिजरा, फलानी की बेटी, इनके बाबा का नाम ये, इनके दादा का नाम ये, इनकी माता का नाम ये, इनका ननिहाल ये, उनका पूरा सुना दिया। अब जब शंकर जी का सिजरा पढ़ने लगे तो पूछा कि भाई इनका नाम तो शंकर है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो शंकर जी मुस्कुराए। तो फिर नारद जी ने कहा भाई इनके तो कोई पिता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, फिर इसमें किसका नाम बताएं? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा का नाम लिख दो कि ब्रह्मा पिता हैं। उन्होंने कहा अच्छा फिर उनके पिता? तो ब्रह्मा बोले हमारे भी कोई पिता नहीं, चलो विष्णु का नाम लिख दो। उन्होंने लिख दिया। 4-5 जनरेशन लिखा जाता है सिद्धे में। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, इनके पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के विष्णु, और विष्णु के पिता का नाम क्या लिखे? तो शंकर जी उठ के खड़े हो गए, बोले वो तो हम ही हैं, तो हमारा ही लिख दो। क्योंकि जब वो खुद ही स्वयंभू हैं, उन्होंने ही तीनों को बनाया। अक्सर भगवान ये त्रिमूर्ति, खास तौर से विष्णु जी अवतार लेके दुनिया में आते हैं सिर्फ माँ बाप का दुलार पाने के लिए। इनके माँ बाप नहीं हैं, सब कुछ है। और ये जानते हैं कि माता और पिता का जो प्यार है ये माया है, ये प्रकृति में ही केवल है, सृष्टि में है, वहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी उसका मजा लेने के लिए ये अवतार लेके धरती पे आते हैं। लेकिन वास्तव में जहाँ वो हैं शिवानंद रूप में, अच्चिदानंद रूप में, वहाँ न पिता है न माता, क्योंकि जन्म ही नहीं होता। न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बंधु मित्र गुरु शिष्य, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ और मेरे भी कोई नहीं है। ज्ञान, हमने आपको ये भी बताया था, जैसे शिव शाश्वत हैं, ज्ञान शाश्वत है। ज्ञान को पैदा नहीं किया जाता, वो है, उसको प्रकट किया जाता है। शांति है, शांति को प्रकट करना पड़ता है आवरण हटा के। तो वही कह रहे हैं कि गुरु शिष्य कुछ भी नहीं है। अब ये बता रहे हैं कैसे मैं शिव तत्व को प्राप्त हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं, अच्छा इतनी परतें हटा दी, इंद्रिय हटा दी, सब वो जितना भी मेजा मादा सब था, अहंकार बुद्धि और कोष सारे, और जितने आवरण ऊपर थे, सब कुछ तो मैंने हटा दिया शरीर में से। अब तो शुद्ध स्वरूप में आ जाएं, शिव स्वरूप में आ जाएंगे ना। जब जन्म लेने के लिए इस शरीर के साथ इतने आवरण मिले, हालांकि ये सारी चीजें आपके उपयोग के लिए हैं, जीवन का आनंद लेने के लिए हैं, स्वस्थ रहने के लिए हैं और अपनी उन्नति करने के लिए हैं। इतना विवेक, इतना निर्णायक बुद्धि आपको क्यों मिली है? इसलिए कि आप अपना उद्धार करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मैंने उनको सबको जब गिरा दिया, ये तो ऐसा है ना कि जैसे आपने एक सोने का टुकड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर कई सारे परत चढ़ा दिए, आप एक एक करके हटा दीजिए, तो सोना बनने के लिए कहीं थोड़ी जाना पड़ता, वो तो है ही। जब परतें हट गई गंदगी की तो सोना खरा दिखाई देने लगा। यही बात वो कह रहे हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। अहम, मैं कौन हूँ? निर्विकल्पो। देखिए, विकल्प एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको विकल्प मिला है, आप सही चुनिए, गलत चुनिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, बुरे लोगों का, नुकसानदेह चीज खाइए, अच्छी चीज, सब विकल्प आप इसलिए कभी नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा, मेरे भगवान कुछ नहीं करता। भगवान ने केवल आपको बना दिया है, शुद्ध स्वरूप बनाया है। इतनी सुविधाएं देख के उन सुविधाओं को आप सही सही प्रयोग करिए तो आप शुद्ध ही वापस जाएंगे।
लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं, हो नहीं पाता, संसार में आवरण होता है। उसने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, निर्णय की क्षमता दी है, इतनी दी है कि आप उसको उतारिए और चले जाइए। और वो तो वहां केवल निर्विकार है, निर्लिप्त है, निराकार है, वो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ करने वाली सत्ता ही नहीं, वो केवल है। तो विकल्प तो मेरा है ना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, मैं तो विकल्प से भी ऊपर हो गया, मैं दो चॉइस रखता ही नहीं अपने पास। और ये कब होता है? जब आपने चाहा ही नहीं, ना मैं अच्छा करना चाह रहा हूं ना मैं बुरा करना चाह रहा हूं। बुरा करने से तो नाश ही नाश है, अच्छा करने से अहंकार हो जाता है, हर मनुष्य को होता है, ये इंसान का स्वभाव है। लेकिन इस प्रकृति से ऊपर उठना बहुत कठिन है। केवल साधक लोग, जैसे जनक ऐसे राजा थे एक दो तीन इतिहास में, जो कि कर पाए, कि वो अच्छा करने को भी वो एक क्रिया मानते हैं जिसके कि ऊपर उठ जाना है। तो मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, निराकार हूं, आकार नहीं है। देखिए एक छोटी सी एक हिंदी का शब्द एक और आपको बता दें। जैसे कहते हैं कि अरूप और निरूप दो शब्द हैं। बिना रूप के, रूप की संभावना हो और रूप ना हो, और रूप अगर खराब हो तो कुरूप। रूप की संभावना है और नहीं मिल रहा है तो निरूप। लेकिन शिव क्या है? वो अरूप है, उसमें रूप की संभावना ही नहीं है, वो केवल ज्योतिपुंज है, एक बिंदु है। तो इतनी बड़ी बात है। निराकार मतलब आकार की संभावना ही शिव में नहीं है। वो यदि निर्माण अपने अस्तित्व से, अपने तेज पुंज से अगर कर ले तो आकार बनता है, जो उसने त्रिदेवों में करा। विभुत्वाच्च, विभु, विभु का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं क्या होता है विभु? मंडल, आभा मंडल, शोभा, प्रदीप्त, दिखाई देता है। वाच्य माने बोलना, सर्वत्र, पूरे जगत में जो आकाश मंडल है, सर्वेंद्रियाणाम, और जितनी भी इंद्रिय, आपकी क्या, इंसान की इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, वो जगत की इंद्रियों की बात कर रहे हैं। जैसे एक मनुष्य में इंद्रिय है, एक पशु में इंद्रिय है, वैसे सृष्टि की भी तो अपनी इंद्रियां हैं। उन सारी इंद्रियों में, सर्वेंद्रियाणाम, उन सारी इंद्रियों में मैं व्याप्त हो जाता हूं, मैं समा गया हूं। माने मैं इस स्तर से उठ के उस स्तर पे पहुंच गया हूं जहां पे कि सारी चीजें एक साथ हैं, और मैं पूरे जगत में, पूरे आकाश मंडल में सर्वत्र व्याप्त हूं, समस्त इंद्रियों में भी मैं व्याप्त हूं। और एक बात और, ये व्याप्त साइमल्टेनियसली। मनुष्य यदि एक बार व्याप्त होने का एक प्रक्रिया कर लेता है, हम आपका अनुभव आपको बताएं, हम लोग छोटे थे तो एक माता आनंदमयी थी, हमारा भाग्य है कि हम उनके दर्शन करे थे। एक समय में दो दो जगह दिख जाती थी, प्रयाग में बैठी हैं और वाराणसी में उनके शिष्य उनकी पूजा करते थे। मैंने ये हम लोगों की जीवन में देखी हुई बात है। तो यदि एक आध संत साधन ये लोग साधु कर लेते हैं, जो उस सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और तो वो ईश्वर तो इन सबसे कहीं परे, एक साथ सर्वत्र सर्वज्ञ है वो। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, न चा संगतम नैव मुक्ति न मेय, मैं न चा नहीं हूं संगत में, संगत माने बंधन में नहीं हूं, न नैव मुक्ति, न मैं मुक्ति में हूं। मेरे लिए बंधन और मुक्ति कोई मायने नहीं रखता, मैं हूं। हाँ, ये स्थिति है न। और फिर आगे, जब मैं ये स्थिति पाले, पहले तो बताया कितनी समान हमारे इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, लाभ का सब है, लेकिन सब हम व्यर्थ में उसको ढोए रहते हैं अपने ऊपर। उसको हल्का करिए, हल्का करिए, हल्का करिए। जब आप इतने हल्के हो जाएंगे, जब सर्वत्र में व्याप्त हो जाएंगे और न संगत चाहिए, न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर अंत में क्या कहते हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
बस इतना सशक्त मंत्र है, इतनी सशक्त बातें हैं, इतनी ऊर्जा देने वाली। कॉन्शियसनेस में हूँ, ब्लिस में हूँ, मैं ही आनंद हूँ। 3 शब्द हैं, सत्य, मैं हूँ, यही सत्यता है कि हूँ। चित्त, मैं हूँ, जो डोलता नहीं, कभी कहीं भ्रमित नहीं होता, किसी में लगता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, कोई विरक्ति नहीं। और आनंद, आनंद एक शाश्वत गुण है शिव का। तो ये शिव की महिमा। और जब आप इतना करके वहाँ तक पहुँचेंगे शिव के स्थान पे, तब निर्वाण प्राप्त होता है। इसके नीचे के स्तर पे जब आपने त्रिदेवों को पा लिया या उनसे ले लिया, आशीर्वाद ले लिया, तो मुक्ति मिलती है, निर्वाण नहीं मिलता। दोनों में अंतर है। आप क्या स्तर पे चाहते हैं। और निर्वाण कोई आसान बात नहीं है। आदि शंकराचार्य जी को जब निर्वाण मिला तो इनको तो शिव का दर्जा दे दिया। लोगों ने कहा कि ये शिव के अंश हैं। खुद ही शिव के तरीके से आदि शंकराचार्य जी की पूजा होती थी। हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू शास्त्रों के लिए, अध्ययन के लिए, एक बिल्कुल पंडित की तरह तो थे ही, ज्ञानी की तरह, एक शिक्षक की तरह। इतनी बातें इन्होंने बताई हैं और इतनी छोटी सी उम्र, 16, आपको बताया था 16 वर्ष की आयु में सारे शास्त्र लिख दिए थे। ये कहीं ना कहीं एक दैवी संपदा इस व्यक्ति के आचरण में, इसके शिवत्व में साफ झलकती हैं। और तभी आदि शंकराचार्य जी को स्वयं शिव का अंश माना जाता है, जो जिनका की प्रागट्य हुआ धरती पर। इसी के साथ हम लोग आदि शंकराचार्य जी को नमन करें। और आप निर्वाण षटक पढ़िए, समझ में आए ना समझ में आए, इसके उच्चारण से ही लाभ होता है। और फिर कभी जब थोड़े 2, 4, 10 बार पढ़ लेंगे आप, तो फिर कभी इसको दोबारा उठाएंगे ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आता है। आप लोग आपके जो प्रश्न होंगे या कोई चीज़ जानना चाहे, पिछली बार 2-3 लोगों ने फ़ोन करके जो पूछा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे थे। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आशा है इसी तरीके से हम लोग अपने कार्यक्रम करते रहेंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर अभी कोई